मित्रों, आज शुक्रवार है तो हमारी जो कड़ी चल रही है उसमें शुक्र ग्रह की बात करते हैं। कड़ी क्या चल रही है? सैटरडे से शुरू हुई है, शनिवार की, मतलब शनि ग्रह की, सूर्य ग्रह की, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति जी की, अब शुक्र ग्रह की। इस कड़ी में मेन क्या है? इस कड़ी में मेन ये है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सब लोगों के लिए जिनको शुक्र ग्रह के उपाय जीवन भर करने की ज़रूरत है। जीवन भर करने की ज़रूरत है सारे उपाय। यू आर सपोज टू डू रेमेडीज थ्रू आउट योर लाइफ फॉर वीनस। आई एम एड्रेसिंग you all who will be needing these remedial measures for Venus throughout their life. इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 में उपाय बताऊंगा मैं इन डिटेल के, व्हाट आर द रेमेडीज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द वीनस। पार्ट 1 में उसमें वापस सब डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी। उसको समझिए। ए क्या है? ए है स्ट्रेंथ वाइज। वी विल सी द स्ट्रेंथ ऑफ द वीनस, द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर डूइंग रेमेडीज थ्रू आउट लाइफ will be based on the strength of the Venus. That is A. B. The placement of Venus in either of these 12 houses. I'll tell you which are those houses where in case Venus of any zodiac sign, मतलब कोई भी राशि के शुक्र उन घरों में हो तो उनको जीवन भर उपाय करने की ज़रूरत है। तीसरा, A, depending on the strength. B, certain houses placement in your birth horoscope. Now C, the placement of Venus in certain houses from your Rashi. And what that means in transit, in Gochar, in the present scenario of the planets. Like at present Venus is into Pisces, मीन राशि के शुक्र चल रहे हैं जो उच्चतम राशि होती है उनकी। Exalted Venus is at present in the position. तो ये ABC मैंने आपको बता दिया। तो अब लेट्स स्टार्ट विद द ए। सारी कड़ी में मैं यहाँ फर्स्ट हाउस, ये देखिए, पहले ये समझ लीजिए, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 जो भी हमारी जन्म कुंडली बनती है उसमें ये हाउसेज का यही डिस्प्ले होता है कि किधर क्या है। इन डिफरेंट हाउसेज का मतलब अलग है, वो पढ़ाने वाली बात है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तो अपने तो यहाँ पर ये लेते हैं कि देखिए मैंने क्या लिख रखा, वीनस इन वर्गो, शुक्र कन्या राशि में। कन्या राशि का फिगर होता है 6। आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बता देता हूँ, जैसे आपकी खुद की जन्म कुंडली है, आपके बच्चों की है, पति की है, पिता की है, कोई और भी है, उन सब में अगर फिगर 6 पे वीनस है, शुक्र अगर 6 नंबर पे है, फिगर 6 पे है, वो कन्या राशि होती है। कन्या राशि पे अगर शुक्र है तो उनके इन 12 हाउसेज में, जो ये जन्म कुंडली के 12 हाउसेज हैं, उनमें कहीं भी वो किसी भी घर में प्लेस हो जाए, फिर भी उस व्यक्ति को तो जीवन भर शुक्र के उपाय करने होंगे। किस बात के लिए? लग्जरीज के लिए, भोग विलास, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आर्ट रिलेटेड, क्रिएटिविटी रिलेटेड, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, so many things are there to protect your diabetes should not happen in your life. उसके लिए पैंक्रियाज को वो पूरा कंट्रोल करते हैं, किडनी टू जेनिटेलिया को पूरा कंट्रोल करते हैं शुक्र। एंड इन सब के ऊपर, इफ यू वांट गुड आई साइट, if you want to be away from the blindness,
इफ यू वांट टू बी अवे फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस, आपको शुक्र मनाना पड़ेगा, शुक्र को मनाना पड़ेगा आपको। तो इतना काम करते हैं शुक्र। उसके अलावा भी बहुत है, मेरे उसमें डाल दूंगा मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, पर आपको ये बता दूं मेन यही है। तो देखिए, अगर फिगर 6 में जो पार्ट 1 मैंने कहा उसमें फिर ए, अगर शुक्र फिगर 6 कन्या राशि पे है तो ये सारा पोर्शन में डैमेज करते हैं। ज्योतिषियों ने जो किताबें या बुक्स लिखी है, बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो तो इतना तक बोल देते हैं कि एक शुक्र अगर कन्या का हो गया तो जीवन भर, कई तो इतना तक बोल देते हैं कि आपके पास चाहे जो आप कुछ भी कर लो, you will always be facing challenging position in your money, in your married life, in having the, especially for the male persons, in having the children, and failure in the love. इतनी चीज़ें आ जाती है। ये फिल्म डायरेक्शन वाले या फिल्म इंडस्ट्री वाले अगर उनके फिगर 6 पे हो तो वो इंडस्ट्री में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। In case if you are a good writer, good painter or like this art related, जो भी creativity की बात करें, absolutely you will be facing failure in case if you have figure 6 as far as Venus is concerned. Venus placed in number 6 राशि, that is Virgo, कन्या राशि में शुक्र होने से इतने सारे हो जाते हैं। मैंने तो कहा आपसे, लोग कहते हैं अरे इसका तो शुक्र कन्या का है, ये जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। He will be always facing the struggle and his struggle in his or in her life. I disagree. 9 प्लेनेट है, उनमें से एक शुक्र ऐसा हो गया। कहने को लोग ये कहते हैं कि बृहस्पति नीच का हो गया, खत्म, he will lose his character. कहने को लोग ये कहते हैं कि शनि नीच का हो गया, जिंदगी भर बीमारी में ही जूझते रह जाओगे। सूर्य नीच का हो गया तो हेल्थ, मैरिड लाइफ, ये सब हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। बट सी, दे आर नॉट रॉन्ग इन राइटिंग ऑल दिस। दे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, you know, how to write a book and what is the procedure, what is ABC of that. Everything is based on the observation. मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। ग्रेविटेशनल लॉ जो हमारे चुंबकीय वो जो है, उसमें भी किसी ने ऑब्जर्व किया जब उन्होंने वो निकाला। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। जब हस्तरेखाओं की बात करते हैं, जब भी ऑब्जर्वेशन की बात होती है, एंड हाउ दे ऑब्जर्व एंड दे इंटरप्रेट। तो इन द सेम वे, अगर शुक्र नंबर 6 कन्या राशि पे है, मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है आपको, आप जितना जल्दी हो सके कोई कॉम्पिटेंट एंड जिस ज्योतिषी के इष्ट प्रधान हो। सी, मैं एक शुक्र का भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। तो जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले वीडियो में मैंने अभी जब शुक्र उच्च के आए उस समय वीडियो अपलोड किया है, हैट लगा हुआ है उसमें, देखिएगा। उसमें मैंने ये बोला है कि गूगल सर्च को ले लो, AI GPT को ले लो, इवन द वेरी रेपुटेड एस्ट्रोलॉजर्स को ले लो। अगर उनका इष्ट प्रधान नहीं है, अगर वो रिलीजियस एरिया में बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इफ दे आर नॉट ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू देयर दिस प्रोफेशनल वर्क ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये 2 ऐसे एरिया हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड पूजा पाठ, जिसमें इफ यू लूज एवरीथिंग। क्योंकि ये भगवान से कनेक्टिविटी होती है, ये ग्रहों से कनेक्टिविटी होती है, उसमें प्योरिटी इज ए मस्ट। तो इसलिए मैंने उसमें चैलेंज किया है कि अगर आपका इष्ट प्रधान नहीं है, आप होंगे 50 साल से ज्योतिषी, इवन देन यू विल फेल समवेयर। तो मेरा ये एडवाइस है कि जिनके भी कन्या राशि पर शुक्र हो, फिगर 6 पे शुक्र हो, उनको कोई अच्छा इष्ट प्रधान वाला
रिलीजियस एरिया वाला कॉम्पिटेंट ज्योतिषी से सलाह संपर्क करें, जिससे कि आप जितना जल्दी हो सके उसका उपचार उपाय कर लें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। 9978627397 पे रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज के मुझसे आप अपना आंसर ले सकते हैं। इफ इट इज़ वेरी वेरी अर्जेंट देन यू कैन कॉल मी ऑल्सो, डायरेक्टली यू कैन कॉल। तो ये शुक्र का फर्स्ट पार्ट का ए पोर्शन मैंने बता दिया आपको। कन्या राशि का अगर शुक्र है तो ये पोजीशन है। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी क्या है उसमें? प्लेसमेंट इन सर्टेन हाउसेस। तो अब देखिए शुक्र किस किस घर में। शुक्र थर्ड हाउस में थोड़ा बहुत, बट सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, इनमें होने से आपको जीवन भर शुक्र के उपाय करने की जरूरत है। अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली जो जन्म के समय बनी उसमें अगर थर्ड हाउस में, चाहे वो कोई राशि का हो, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, तो आपको जीवन भर उसके उपाय करने की ज़रूरत है। विशेष अगर वो सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ में है तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू डू ऑल द रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वीनस। सी पार्ट है कि इन रेफरेंस टू योर राशि, वहाँ पर आपको राशि से देखना है। पहले बी पार्ट में मैंने कहा है आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो जन्म के समय बनी उसके अंदर देखिए। अब सी पार्ट है डे टू डे या गोचर या ट्रांजिट वाली बात। तो वो किससे देखना है? वो आपकी राशि से देखना है। सपोज आपकी राशि है मेष, तो उसका मेष यहाँ आएगी नंबर 1 पे। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, तो थर्ड मिथुन, सिक्स्थ है कन्या, एट्थ है वृश्चिक स्कॉर्पियो, ट्वेल्थ है पाइसेस मीन राशि। इन घरों में शुक्र है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे अभी शुक्र उच्च के चल रहा है, तो शुक्र उच्च के चल रहे हैं तो ट्वेल्थ हाउस में किसके हैं? मेष राशि के। तो अभी शुक्र के उपाय उनको करने की जरूरत है। सिंह राशि के एट्थ हाउस में चल रहे हैं, उनको जरूरत है। तुला राशि के सिक्स्थ हाउस में चल रहे हैं, उनको जरूरत है। राशि के थर्ड हाउस में चल रहे हैं, उनको जरूरत है। तो ये ABC हुआ। ए स्ट्रेंथ वाइज, अगर वो कन्या राशि के हैं, कहीं भी पड़े हो, आपको जीवन भर शुक्र को मनाते ही रहना पड़ेगा। बी थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस इन योर बर्थ हॉरोस्कोप व्हेन यू वर बॉर्न, जिस समय आपका जन्म हुआ, जो आपकी जन्म कुंडली बनी, उसकी बात कर रहा हूँ। सी ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, गोचर की। वो आएगा राशि से कि आपकी राशि ये है, राशि से थर्ड हाउस, उस राशि से सिक्स्थ हाउस, उस राशि से एट्थ हाउस, उस राशि से ट्वेल्थ हाउस, तो आपको शुक्र के करने की जरूरत है। तो ये शुक्र का पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 वेयर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द रेमेडीज। तो रेमेडीज की बात करें, उपायों की बात करें, तो देखिए शुक्र ग्रह के अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी की जितनी उपासना करेंगे, जितनी पूजा करेंगे, जितना उनके चरणों में बैठे रहेंगे, आपका शुक्र कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो कंट्रोलर है। तो उसके लिए क्या, लक्ष्मी जी का पूजन जब भी हम करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन अकेले नहीं होता है। आइदर इट इज विद द विष्णु और विद गणेश। तो इस केस में गणेश के साथ भी हो सकता है, विष्णु जी के साथ भी हो सकता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ गणेश जी के साथ। विष्णु जी के साथ तो एक ही पॉइंट पे कि शुक्र है भोग विलास और उसी का कारक ग्रह है,
तो भोग विलास तो पति पत्नी के बीच में ही होता है ना, तो इसलिए वो विष्णु जी को भी अपन कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली शुक्र किन किन बातों के लिए है, उसको सबको कवर करने के लिए गणेश जी के साथ आना पड़ेगा। अब देखिए कैसे। गणेश जी का अभिषेक कीजिए गणपति अथर्व शीर्ष के साथ, और उसमें जल दूध जल या जल पंचामृत जल, और फिर उनका बढ़िया सा अभिषेक कीजिए। उसके बाद में उनको सिंदूर जो ऑरेंज कलर का आता है घी में मिक्स करके और बिल्कुल लेप कीजिए। अगर आपके लिए टाइम नहीं है तो तिलक कर दीजिए। दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, ये मिनिमम है। अदरवाइज बेलपत्र है, समी पत्र है, और सफ़ेद मंदार पुष्प, आंकड़े के जो सफ़ेद वाले पुष्प होते हैं वो चढ़ाइए। दूसरा, अब लक्ष्मी जी का टर्न। तो लक्ष्मी जी का जो हमारे सबसे पुराना है शास्त्रोक्त, वो तो है श्री सूक्त। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदमा। ये जो श्री सूक्त है, इसके अंदर लक्ष्मी जी के पूरे परिवार का नाम आता है, बच्चों का भी नाम आता है, और सब पूरा परिवार का। इसके जो अलग अलग चिकलेत और वो सब नाम जो है वो सब उनके पुत्रों के। तो सर्वप्रथम ये श्री सूक्त के साथ उनका अभिषेक कीजिए। वही यहाँ पर मैं ये कहूँगा, पंचामृत बनाइए, उससे कीजिए। उसके बाद में दूध से एक्सक्लूसिवली वो भी कीजिए। दूसरा, शंकराचार्य द्वारा कृत, मतलब शंकराचार्य जी ने लिखा, उनका भी भगवान के बराबर उनका भी माना गया है, वो है कनक धारा स्तोत्र। कनक मतलब गोल्ड, एक गोल्ड का नाम कनक भी है। तो गोल्ड की धारा, अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगलेव मुकला भरणम तमालम। तो उसका अभिषेक कीजिए उनके उस कनकधारा स्तोत्र के साथ, फिर अभिषेक कीजिए उनका। और आपको ये बता दूं, अभिषेक तो एक बार उनका वो कनकधारा स्तोत्र यूट्यूब से चला लीजिए या पढ़ लीजिए, जैसा आपकी सुविधा है, जैसा आप समझते हैं तो वो कर लीजिए। पर एवरी डे, स्पेशली जिनके फिगर 6 पे कन्या राशि पे शुक्र है, उनके लिए तो एवरी डे आपको यूट्यूब से चलाना है, चाहे पढ़ना है। 3 times you are supposed to repeat this कनकधारा स्तोत्र in a day। अब उस समय आप कहीं भी हो, नींद में नहीं होना चाहिए और वॉशरूम में नहीं होना चाहिए, बाकी आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ कनेक्टिविटी है, श्रवण शक्ति, मतलब जैसे ही आप श्रवण शक्ति में जुड़ेंगे उसका इम्पैक्ट इफेक्ट आ जाएगा, भाव के साथ आता है। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर आपका भाव क्लियर है, इफ यू आर प्योर अबाउट दैट, इफ यू आर डूइंग विद ऑल सेक्रेडनेस, सारा पवित्रता या पायसनेस के साथ आप कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जरूर आएगा। आपको अगर धन की कमी है, कीजिए श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के साथ, पहले गणपति अथर्व शीर्ष के साथ भी। क्योंकि गणेश जी मैंने क्यों लिए, इसलिए कि गणेश जी जिनके की ग्रह हैं बुद्ध क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, इंडक्शन, will be taking you to the road, will be taking you to the direction from where your journey starts, journey of earning, financial growth। इसलिए वो उनके इसलिए मैंने बुद्ध के अधिष्ठाता गणेश जी का पूजन लिया है। बुद्ध का भी वहां पर आपको बोलना चाहिए, क्या, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणाम। बुद्धाय नमः भी बोल सकते हैं आप। फिर ये श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र मैंने बता दिया है। कनकधारा 3 बार चलाना होगा आपको यूट्यूब से, बट जो अभिषेक करते हैं वो एक से कर लीजिए। फिर बाकी के बाद में दिन में, शाम को कभी भी चलाइए। लक्ष्मी जी की उपासना रात को भी हो सकती है, निशीत काल तक भी हो सकती है, मिडनाइट तक भी हो सकती है। एक चीज याद रखिएगा, लक्ष्मी जी की उपासना अर्ली मॉर्निंग, उस समय कुछ घड़ी के लिए नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिएगा। आप मिडनाइट तक कर सकते हैं, जरूर कीजिए।
आपको रिजल्ट जरूर आएंगे भाव से करेंगे। उसके बाद में अगर आपको शॉर्टेज ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है तो फिर एक खीर बनाइए। चावल की खीर तो होती ही है, उसके अंदर फॉक्सनट मतलब मखाने डालिए, फूल मखाने, उसके अंदर मिश्री डालिए, केसर डालिए, इलायची डालिए। ये सब केसर की क्वांटिटी थोड़ी रिच रखिएगा, हर चीज़ रिच। आप जो मिश्री भी डालेंगे इतना डालिए कि एकदम मीठा, स्वीट, ये गरिष्ठ भोजन में आना चाहिए। वो माँ लक्ष्मी को गणेश जी के साथ चढ़ाइए। और जैसे मैं ये बोलता हूँ कि गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग, मिश्री, ये हर देवता को चढ़ता है। हनुमान जी की बात हो तो उसमें मखाना, बतासा वो और डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप कीजिए। ये है फर्स्ट बेस्ट उपाय। दीज आर द फर्स्ट एंड द बेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर करेक्टिंग और गिविंग द स्ट्रेंथ टू वीनस। जो सेकंड बेस्ट है वो है ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों के जाप, जैसे हिमकुंद मृणालाभम दित्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम। तो वो आपको 7 डेज लगते हैं, हमारे यहाँ करवाते हैं मिनिमम। उस ड्यूरेशन में नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग, बिल्कुल नहीं। और फिर आप करके देखिए, आपको भाव के साथ, चाहे ब्राह्मण से हो रहा हो चाहे आप स्वयं कर रहे हो, भाव के साथ करेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, रिजल्ट ज़रूर आएंगे। फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो पहले तो मेरी 2 यूट्यूब मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ये पहला। दूसरा अभी रिसेंटली ओपन अप किया है, उसमें सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ज्योतिष पूजा और उपाय, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरे को आप कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज में भेजिए 9978627397 पे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।